अरे सर, हमें तो लग रहा था कि वो पहलवान आपको पछाड़ देगा, पर मानना पड़ेगा आपको, आपने उस पहलवान को पछाड़ दिया। कैसे अनु, मानना पड़ेगा कि तेरे होने वाले में एकदम हीरो निकले। पहले मोहल्ला तेरा फैन हुआ करता था, अब तो सबके सब आधे सर के फैन बन गए। चलिए, तारीफें खत्म हो गई, स्पोर्ट्स डे भी खत्म हो गया, अपने अपने घर जाइए। चलिए। अरे ऐसे कैसे? आपने बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया था कि स्पोर्ट्स डे जीतने वाले को आप अपने हाथों से इनाम देंगे। मैं अपना इनाम लिए बगैर नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, हमको भी इनाम चाहिए, हम भी तो जीते हैं। अरे सबको इनाम मिल जाएगा। विपिन, और बाकी के खेलों में तो मैं और शर्मा जी जीते थे, तो अब खुद को क्या इनाम देंगे? अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन आर्य सर आपका इनाम बनता है। लेकिन आर्य सर ये डब्बों का क्या करेंगे? ये तो इनके किसी काम का ही नहीं है। आर्य सर आप ही बताइए ना, आपको क्या चाहिए? पुष्पा जी, मुझे आपसे नहीं, मुझे गोपाल जी से कुछ चाहिए। क्या? दुनिया की सबसे कीमती चीज। क्या? भरोसा। क्या ना गोपाल जी, दुनिया में लगभग हर चीज का मोल है, हर चीज बिकती है, लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज है जो किसी दुकान में नहीं मिलती। उसे जीता जाता है, कमाया जाता है। बस आप एक बार ये कह दीजिए कि आपको मुझ पर भरोसा है, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती इनाम होगा। गोपाल जी, एक बार भरोसा मिल जाए ना, तो रिश्ता खुद ब खुद बन जाता है, और ऐसा रिश्ता जिसकी नींव मजबूत हो, वो रिश्ता भी मजबूत होता है। तो आप एक बार बस ये कह दीजिए कि आपको मुझ पर भरोसा है। अरे इतना क्या सोच रहे हैं? हाँ बोल दीजिए ना। लगता है गोपाल जी का मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, जीतने के बाद भी मुझे यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। रघुपति फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं उस आदमी ने आर्य सर को चोट तो नहीं पहुंचाई होगी? हेलो रघुपति, हो क्या रहा है वहाँ? आपके पैसों की बर्बादी। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि आपने जो मुस्टंडा भेजा था ना, उससे कहिए कि उसकी जिम का पैसा बर्बाद हो रहा है। अरे वो जो प्रोटीन शेक पीता है ना, उसमें मिलावट है। बकवास करना बंद करो, सीधा सीधा बोलो। अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ मैडम, सच कह रहा हूँ। आपका वो पहलवान बस दिखता पहलवान है, ताकत तो कौड़ी की नहीं उसमें। आपने उसे आर्या सर को हराने भेजा था ना? अरे आर्या सर ने ही उसे पछाड़ दिया। इतना ही नहीं, उस गोपाल ने खुद आकर आर्या सर से हाथ मिलाया है। मैडम, मुझे लगता है अब वो दिन दूर नहीं, जब आर्या सर और उस गोपाल की कहानी हम आपके है कौन से लेकर हम आपके है ससुर तक पहुंच जाएगी। मैडम, मैंने तो अपना काम कर दिया, जैसे आपने कहा था। आगे आप देख लीजिए। ये प्लान भी फेल हो गया। मेरा मैडम, झींडे, आप यहाँ? आया तो था आपसे बात करने के लिए, पर मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। पता है मीरा मैडम, मुझे लगता था कि आपको आर्यवर्धन सर की बहुत फिक्र है और आप ऐसा कुछ नहीं करेगी जिनसे उन्हें नुकसान पहुंचे, पर आज आपने मेरा वो भ्रम भी तोड़ दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई आर्यवर्धन सर से लड़वाने के लिए उस पहलवान को भेजने की? अगर सर को कुछ हो जाता तो? देखिए झींडे, मैं ये सब, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उन्हें पाना चाहती हूँ, पर उस प्यार के चक्कर में आप इतनी अंधी हो गई कि जिससे प्यार करती उसी नुकसान पहुंचाने चली थी। आपने बहुत गलत किया मीरा मैडम। झींडे वो बस, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या आपने मानसी मैम से कहा माँ को बताने के लिए कि आप आर्यवर्धन सर से प्यार करती हैं?
बोलिए। इसीलिए वो बोलते हैं। मतलब कि मेरा शक सही था। ये सब आपकी और मानसी मैम की मिलीभगत है। प्लीज मेरी 1 मिनट बात सुनिए। नहीं मीरा मैडम, अब आप मेरी बात सुनिए। आपको पता है आर्यवर्धन सर आपको कितना मानते हैं। वो आपको सिर्फ इस ऑफिस का नहीं, अपनी जिंदगी का हिस्सा भी समझते हैं। और उन्हें पता चलेगा ना कि उनकी पीठ पीछे आप क्या क्या हरकतें कर रही हैं, उन्हें इतनी तकलीफ पहुंचेगी, इतना दुख होगा। इसी वजह से आज तक मैंने उन्हें आपकी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि आर्यवर्धन सर तो इस वहम में जी रहे कि आप उनका भला चाहती हैं। अगर मैंने उन्हें उस बातें बता दी ना, तो उनका वहम भी टूटेगा, उनका भरोसा भी टूटेगा और उनका दिल भी टूटेगा और उन्हें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आज तक आपकी बहुत सारी गलतियों को मैंने देख कर भी अनदेखा किया मीरा मैडम। अपने तक रखा, उन्हें नहीं बताया, लेकिन अब और नहीं रख पाऊंगा। इसलिए मेरी वफादारी को और मेरी दोस्ती को अपनी इन बचकानी हरकतों से चैलेंज करना बंद कीजिए आप। मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा और इसमें नुकसान सिर्फ आपका होगा। चलता हूं। आर्य सर, जी मुझे आप पर भरोसा है। ऐसे नहीं, हाथ मिला के कहिए। गोपाल जी, माफी चाहूंगा लेकिन मजा नहीं आया। गोपाल जी, एक बार सब कुछ भूलकर अपने दिल पे हाथ रखे, दिल से, ना किसी प्रेशर में, ना किसी दबाव में कहिए। सिर्फ तभी कहिए अगर मैं सच में इसका हकदार हूं, अगर मैंने सच में इसे जीता है। क्या आपको मुझे भरोसा है? मैंने सोचा तेरा स्पीच शुरू होने से पहले तुझे दे आता, इसलिए मैं सीधा दुकान से भागते हुए आया। ये क्या? लीजिए लीजिए। सिक्योरिटी को बुला के धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलाऊंगी। मीरा, मेहमान को तो भगवान के समान माना जाता है, लेकिन आप लोग तो इन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये इंसान भी ना हो। भैया भैया, मैं गोपाल जी की बेल कराना है। पर उन्होंने माँ का एक्सीडेंट किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। आर्य सर, मुझे आप पर भरोसा है, पूरा भरोसा है।